जय हिंद दोस्तों। मैं भूपेट नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल न्यू वैकेंसी 2023 के बारे में कि कब इसका फुल नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, कितने पद पर आपकी ये वैकेंसी आने वाली है, आरपीएफ कांस्टेबल बनने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, आपकी उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए, उम्र में कितने साल की छूट मिलती है, इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस में आपका रिटन एग्जाम में कितने विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती है, फिजिकल टेस्ट में आपका हाइट कितना होना चाहिए, आपका चेस्ट, आपका रनिंग कितने किलोमीटर का होगा तथा इसमें टाइम कितना दिया जाएगा, और सबसे लास्ट में हम बात करेंगे इसकी सैलरी और प्रमोशन के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आरपीएफ कांस्टेबल बनने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो सिंपल, इसमें आपका 10वीं पास होना चाहिए, ठीक है ना। मैट्रिक में आप पास होने चाहिए। बात करें आपकी उम्र सीमा के बारे में, तो इसमें जो आपकी एज होना चाहिए वो 18 से 25 साल आपकी उम्र होना चाहिए। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो तो 3 साल की छूट, अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हो तो 5 साल की छूट आपको दी जाती है। अब बात करते हैं वैकेंसी डिटेल्स के बारे में कि कितने पद पर आपकी आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी आएगी। तो आपकी जो वैकेंसी आने वाली है वो 9000, कितनी, 9000 प्लस पद पर आपकी आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी आएगी। इसके अलावा आरपीएफ में अदर वैकेंसीज भी आने वाली हैं, जैसे कि आरपीएफ सब इंस्पेक्टर दरोगा की, आरपीएफ ट्रेड मैच की वैकेंसीज भी आने वाली हैं। अब बात करते हैं आपकी एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो आपकी जो एप्लीकेशन फीस होना चाहिए, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की 500 रुपये, एससी एसटी और महिला उम्मीदवार की 250 रुपये लगती है। अब जान लेते हैं आरपीएफ के बारे में थोड़ी सी जानकारी। तो आरपीएफ का फुल फॉर्म होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ठीक है ना। इसकी स्थापना 1957 अधिनियम के तहत हुई थी। हिंदी में मतलब होता है रेलवे सुरक्षा बल। आरपीएफ का मुख्य कार्य यात्रियों की सुरक्षा करना, रेलवे की जो प्रॉपर्टी है यानी संपत्ति है उसकी सुरक्षा करना ही आरपीएफ का मुख्य कार्य होता है। रेलवे आरपीएफ रेलवे का खुद का पुलिस फोर्स है। अब बात करते हैं इसका नोटिफिकेशन कब जारी होगा और कब आप अप्लाई कर पाओगे। तो सीधा लॉजिक पर बात करते हैं। आपका कई वर्षों से आपका वैकेंसी नहीं निकला हुआ है। पिछला जो आपका वैकेंसी निकला हुआ था वो आपका 2018 में निकला हुआ था, तब से आपका वैकेंसी नहीं निकला हुआ है। और आपका जो वैकेंसी में जो भर्ती प्रक्रिया, आपकी चयन प्रक्रिया, उसका प्रोसेस चल रहा है। और अगली साल आपका 2024 में है चुनाव। तो 24 में अप्रैल 2024 में आपका चुनाव है, कितने अप्रैल में आपका चुनाव है। तो आपका जो नोटिफिकेशन जारी होगा वो चुनाव के बाद तो होगा नहीं, वो होगा पहले ही, क्योंकि उनको चाहिए वोट। तो आपका जो आने के चांस है वो आपके नवंबर और दिसंबर, या तो आपको दीपावली के टाइम पे इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, अगर नहीं होता तो दिसंबर में इसका नोटिफिकेशन 100% आ जाएगा। तो ये है आपका आवेदन, तभी आप उसमें आवेदन कर सकते हैं। बात करें आप सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, जो कि आपको अच्छे से पता होना चाहिए अगर आप आरपीएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसमें सबसे पहले होता है रिटन एग्जाम, उसके बाद फिर फिजिकल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट के बाद फिर मेडिकल, और मेडिकल के बाद फिर होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो सबसे पहले हम बात करें रिटन एग्जाम के बारे में। तो रिटन एग्जाम में आपका 3 विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं। जीके जीएस प्लस करंट अफेयर्स से रहते हैं 50 प्रश्न, मैथ से रहते हैं 35 प्रश्न, और रीजनिंग से भी 35। टोटल आपके 35 35 70 और 50 120 क्वेश्चन आपके रहते हैं, जो कि आपके 120 अंक के रहते हैं। इस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाता है, यानी 1.5 घंटे का आपको इसमें टाइम दिया जाएगा। आपका पेपर सीबीटी बेस्ड होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपसे कराया जाएगा। इसका मतलब आपका पेपर ऑनलाइन होगा। अब बात करें एग्जाम की लैंग्वेज के बारे में। तो एग्जाम की जो लैंग्वेज है वो है आपकी इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, तमिल, तेलुगु, कोंकणी, मराठी, उड़िया, गुजराती, बंगाली, मणिपुरी, पंजाबी। इसके अलावा अदर लैंग्वेज भी थोड़ी बहुत है, उसमें भी आप एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। हिंदी इंग्लिश में तो आप दे ही सकते, जो अगर इसके अलावा भी आपको अगर तमिल आती है, अगर कोई
साउथ का बच्चा है, जैसे तमिलनाडु का कोई बच्चा है, कर्नाटका का कोई बच्चा है और उसको तमिल आती है, तेलुगु आती है, तो उसमें अपनी स्टेट वाइज लैंग्वेज में भी वो अपना एग्ज़ाम दे सकता है। बात करते हैं फिजिकल टेस्ट के बारे में। जब आपका रिटन एग्जाम होगा उसके बाद आपका कट ऑफ बनेगा, उसके बाद आपको फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो फिजिकल टेस्ट में जो आपको पुरुष उम्मीदवार की जो हाइट होना चाहिए वो 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर कोई पुरुष SC ST कैटेगरी में आता है और उसकी हाइट 160 सेंटीमीटर है तो भी वो इसमें अप्लाई कर सकता है। बात करते हैं महिला उम्मीदवार की हाइट के बारे में। तो महिला उम्मीदवार की हाइट 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर कोई महिला SC ST कैटेगरी में आती है और उनकी हाइट 152 सेंटीमीटर भी है तो भी वो इसमें अप्लाई कर सकती हैं। बात करें आपकी चेस्ट यानी सीना के बारे में, तो आपका चेस्ट 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर आपके चेस्ट का फुलाव आना चाहिए। बात करें आपकी रनिंग यानी दौड़ के बारे में, तो पुरुष उम्मीदवार की जो दौड़ होगी वो 1600 मीटर की दौड़ कराई जाएगी और टाइम दिया जाएगा 5 मिनट 45 सेकंड का। बात करें महिला उम्मीदवार की दौड़ के बारे में, तो महिला उम्मीदवार की दौड़ 800 मीटर की होगी और उनको टाइम दिया जाएगा 3 मिनट 40 सेकंड का। और इसमें जो टाइम दिया जाता है टाइम आपको पूरा मिलेगा, लेकिन इसमें दौड़ होगी अच्छी तगड़ी, तो आपको दौड़ की भी अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सबसे पहले जो फोकस करना है वो आपको रिटन एग्जाम पर ही करना है, क्योंकि आपका रिटन एग्जाम निकलेगा फिर आपको फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो उसके लिए आपको टाइम मिलेगा रनिंग के लिए। जब आपका रिटन एग्जाम होगा उसके बाद आपको 3-4 महीने का आसानी से टाइम मिल जाएगा, तो आप रनिंग की अच्छी से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। बात करते हैं लॉन्ग जंप के बारे में। तो पुरुष उम्मीदवार की जो लॉन्ग जंप होगी वो होगी 14 फीट की और महिलाओं की होगी 9 फीट की। बात करें हाई जंप, हाई जंप का मतलब होता है ऊंची कोन और लॉन्ग जंप का मतलब होता है लंबी कोन, ठीक है। तो हाई जंप जो होगी आपकी पुरुष उम्मीदवार की वो होगी 4 फीट की और महिलाओं की जो हाई जंप होगी वो 3 फीट की होगी। अब बात करें आपके वेट यानी वजन के बारे में, तो वजन आपका मिनिमम 50 किलोग्राम होना चाहिए। इसके अलावा किसी कैंडिडेट का 90 या 100 है तो उसका वजन एज के अकॉर्डिंग नापा जाएगा। अब बात करते हैं आपकी सैलरी और प्रमोशन के बारे में। तो इसमें सैलरी आपको इन हैंड सैलरी 21,700 रुपये मिलती है। कितनी? 21,700 रुपये। इसके अलावा बहुत सारे अलाउंसेस मिलेंगे आपको मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से, जैसे कि TA DA HRA और राशन मनी। इन सभी अलाउंसेस मिला के आपकी सैलरी बनेगी 30 से 35 हज़ार के बीच में। ये जो सैलरी लिखी हुई है 31,270 रुपये, ये आपकी वाई सिटी की सैलरी लिखी हुई है। आपकी सैलरी डिपेंड करती है आपकी सिटी वाइज, ठीक है ना। जो सिटी में आप पोस्टिंग रहेंगे वैसे आपको इसमें सैलरी मिलेगी। जैसे कि अगर आप दिल्ली में सेलेक्ट हो जाते हो, दिल्ली में अगर आपकी पोस्टिंग है तो वहाँ की सैलरी आपको ज़्यादा मिलेगी, वहाँ का आपका रहने का किराया ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। और वहीं अगर आपकी सैलरी हो जाती है मान के चलो झांसी में, छोटा कोई भी एरिया ले लीजिए। जय हिंद। लाइट चलेगी दोस्त।